पे विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और इन नतीजों का इंतजार बड़ी मुश्किल से कट रहा है। खासकर उनके लिए इंतजार बहुत कठिन है जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार ग्वालियर की सीट के भाजपा प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उनके सामने चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के लिए इंतजार के ये दिन रात कांटे नहीं कट रहे हैं। देखिए दोनों कैसे बिता रहे हैं इंतजार की घड़ियां। ग्वालियर चंबल आंचल में 17 को मतदान खत्म होने के बाद 16 दिन बाद 3 दिसंबर को मतों की गिनती होगी, लेकिन चुनाव लड़ने वाले के लिए इस वक्त का इंतजार करना भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस के सुनील शर्मा के बीच मुकाबला है। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए भी इंतजार की घड़ियां काटना मुश्किल हो रही है। 16 दिन का वक्त बिताने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा सुबह बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं, शाम को बगीचे में पहुंच जाते हैं तो दिन में अपने समर्थकों के साथ बैडमिंटन खेलकर वक्त बिता रहे हैं। सुनील शर्मा के मुताबिक इंतजार के दिन काटना मुश्किल तो है, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। ग्वालियर विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो भाग दौड़ में बीमार पड़ गए। कुछ दिन आराम करने के बाद उनके लिए भी वक्त गुजारना भारी पड़ रहा है। अब ऊर्जा मंत्री तोमर सभी अपने साथी और समर्थकों के साथ जाकर चाय पीने बैठ जाते हैं, तो कभी अस्पताल में झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, तो कभी गंदा टॉयलेट साफ करते हुए नजर आते हैं। तोमर अपनी मां बहन को वक्त दे रहे हैं, तो उनकी पत्नी के बीमार होने पर कभी रात अस्पताल में भी कट रही है। ऊर्जा मंत्री तोमर का कहना है कि उन्होंने तो परीक्षा में जो लिखना था वो लिख दिया है। उन्होंने 5 साल सेवा की है, इसीलिए रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद जहां अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, इनको लेकर प्रत्याशियों के लिए यह इंतजार का वक्त काटना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं जनता के बीच भी इस बात की उत्सुकता है कि आखिरकार 3 दिसंबर को किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी सरकार बनेगी। बहुत अच्छा, आनंदमय, क्या क्या कर रहे हैं? इस सेवा का अवसर मिला है तो मानव सेवा कर रहा हूँ। कहीं जाके सफाई करता हूँ तो कहीं किसी माँ के पास बैठ करके, बहन के पास बैठ करके उनके अनुभव साझा कर रहा हूँ। अपने पारिवारिक काम भी कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी बीमार है तो उनके साथ रात्रि 1000 बिस्तर के अस्पताल में उनके साथ रह कर के उनका भी देखभाल करता हूं और दिन भर में अपने साथियों के साथ चर्चा करके राजनीतिक रूप से विश्लेषण भी करता हूं। तो बहुत आनंद में, सुखमय समय गुजर रहा है। कोई इंतजार? अब तो पेपर दे चुका हूं तो जो लिखना था वो लिख चुका हूं। अब तो रिजल्ट आएगा। इंतजार है। बोले ना अच्छा करें। हाँ, अब इंतजार इस बात के लिए इसलिए नहीं है कि 5 साल मेहनत की है, इस सेवक ने सेवा की है, पढ़ाई की है, तो रिजल्ट तो वही आएगा जो सेवा की है, पढ़ाई की है। इसलिए चिंता काहे बात की होनी चाहिए। चलो ठीक। या तो तुमने 5 साल सेवा अच्छे से नहीं की है, नकली सेवा की है, नकली पढ़ाई की है, तो चिंता करो। तो चिंता दोनों करनी चाहिए। चलो ठीक है। इस तरह से आप कैरम भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और 3 तारीख के परिणाम को लेकर किस तरह लगा? मैं तो आशान्वित हूँ कि सत्य जीतेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। और सत्य यह है कि भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। ये बात सही है कि उन्होंने छल कपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अंधगत्वा मैं मानता हूँ कि न्याय होगा। क्रिकेट खेल रहे हैं आप, बैडमिंटन लोगों के साथ, कैरम? मैं तो ये शुरू से खेलता हूँ और राजनीति में मैं कभी दबाव की राजनीति ना मैंने की, ना कभी दबाव की और षड्यंत्र की राजनीति मैं करता हूँ। मैं तो सच और अपने अच्छे मन से हमेशा रहा हूँ और अच्छे मन से रहूँगा। इसीलिए अपने साथियों के बीच, जनता के बीच हमेशा था हूँ और रहूँगा।